करके वो मीडिया आज कहाँ है, वो पत्रकार कहाँ है, वो रिपोर्टर। यही कहूंगा, पत्रकारिता एक अलग धर्म है और इस धर्म का कदर करिए और मिन्हाज के दरवाजे पर पधारिए साहब, और जो है मिन्हाज की बीवी बच्चों को जो है आप यहाँ से रिपोर्टिंग करके इंसाफ दिलाने का काम कीजिए। मैं यही कहूंगा, हाथ जोड़ कर विनती करूंगा। इस मुद्दे को जो है 11 दिन, ये 11वां दिन है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुपरस्टार इस घर में आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का। और ऐसी सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए कि जो है उसका रूह कांप उठे और कहीं ना कहीं रोंगटा खड़ा हो जाए और आइंदा ऐसी हरकत करना क्या। जमीन के लोभी लोग, अरे जायदाद के लोभी लोग, एक बात बताओ, जायदाद के लोभ में इतना गिर जाता। जो नबी थे उन्होंने जायदाद को कभी नहीं अपनाया, लेकिन आज मुसलमानों को कुर्सी चाहिए, जायदाद चाहिए, सोना। अभी मैं किशनगंज जिले के उसी घर पर हूँ जिस घर का मुद्दा जो है तूल पकड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। किशनगंज के अल्ताबाड़ी में इस वक्त मिन्हाज के दरवाजे पर मौजूद हूँ। उसी मिन्हाज के दरवाजे पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जिसको जो है अपने ही लोगों ने एक दुश्मन जैसा रूप और रुया इख्तियार करके उसको जो है मौत के घाट उतार दिया। एक मिन्हाज का ही घटना नहीं है, उससे पहले 9 तारीख को जो है उनके जीजाजी शकील को भी तड़पा कर जो है मार दिया, यानी मौत के घाट उतार दिया। और दुर्भाग्य है इस देश का, आज इस मुद्दे को जो है 11 दिन, ये 11वां दिन है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुपरस्टार इस घर में आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का और खास तौर पर सीमांचल के इस किशनगंज का कि जो है अब तक जो आरोपी है उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। केवल 6 आरोपी नामजद है, लेकिन जो है अभी तक 5 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है। आखिर यहाँ के पुलिस का इस तरह का रुइया कब तक बना रहेगा? हालांकि आशा लोगों का ये था कि भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार थी, पुलिस का जो है रुइया बिल्कुल गलत था, लेकिन अब महागठबंधन की बनी है सरकार, अभी भी जो है पुलिस का वही रुइया रूपरेखा है, पुलिस सुधर नहीं रही है। हालांकि मिन्हाज हत्याकांड में एक मामला यह भी है कि पुलिस को जो है आवेदन दिया गया था, वो आवेदन देने के लिए 18 और 19 को गए थे, लेकिन यहाँ के घुसखोर ऑफिसर ने और जो पुलिस के SHO है, SI है, उन्होंने जो है इनके आवेदन को नहीं लिया। आखिरकार ये हुआ कि जो है 29 तारीख को मिन्हाज को जो है धारदार हथियार से जो है बीच रोड पर मार दिया जाता है। उनके बच्चे को बाप से हमेशा के लिए जुदा कर दिया जाता है। आज जो है उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आखिर इनको इंसाफ मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, यही चर्चा का विषय बना हुआ है। और आज मुझे पता चला है यहाँ पर जो है गरीबों के मसीहा पप्पू यादव जी आ रहे हैं। अब क्या वो कहेंगे, क्या वो करेंगे, ये भी एक जो है देखने का विषय होगा। लेकिन फिलहाल मैं उसके दरवाजे पर हूँ और यहाँ पर जो है भीड़ जमा है। कैमरा पर्सन दिखाने का काम कीजिए, महिलाएं, बच्चे, जवान, बूढ़े बुजुर्ग सबकी जो है कतार लगी हुई है और कहीं ना कहीं सब खुश नहीं है मित्रों, सब जो है दुखी है और सबके आंखें जो है, सबकी आंखें मिन्हाज और जो है शकील के हत्याकांड से सबकी आंखें जो है कहीं ना कहीं नम है। क्या बात है चाचा, इंसाफ मिलेगा? मिन्हाज के परिवार को इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलना चाहिए, है? हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों लेट हुआ? आज 11वां दिन है, पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। पता चला आज DM साहब और SP साहब आए थे, झिंझोड़ा गया इसलिए आज आए थे, उससे पहले आए थे? उससे पहले नहीं आए थे। इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है, एक घर से 2 लाशें उठ जाती है और दुर्भाग्य है इस किशनगंज का SP और DM जो है आ जाए 11वां दिन पर है। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी ऐसी सजा दीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ऐसी सजा दीजिए कि जो है उसका रूह कांप उठे और कहीं ना कहीं रोंगटा खड़ा हो जाए और आइंदा ऐसी हरकत करना क्या, सोचने का भी जो है ना प्रयास न करे। क्या ऐसी सजा मिलनी चाहिए? बेशक ऐसी दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में ऐसी कोई भी घटना ना घटे जिससे लोग दहशत में हैं और समाज के लोग बहुत दहशत में हैं और कठोर सजा मिलनी चाहिए दोषियों को। अच्छा, सुना जा रहा है कि सब लोग आपस में ही थे? हाँ जी, सब आपस में थे।
इतने बड़े खूनखार, एक बात बताइए, चाचा का लड़का और जो है अपने लोग, अरे जमीन के लोभी लोग, अरे जायदाद के लोभी लोग, एक बात बताओ, जायदाद के लोभ में इतना गिर जाता है इंसान, खासकर मुसलमान, कि जो है मुसलमान को जो है कलंकित कर देता है। और जहां पर मुसलमानों के जो नबी थे उन्होंने जायदाद को कभी नहीं अपनाया, लेकिन आज मुसलमानों को कुर्सी चाहिए, जायदाद चाहिए, सोना और हीरा और चांदी चाहिए, और हीरा और चांदी और सोना जवाहरात के चक्कर में अपने को भी भूल जाते हैं, अपने को जो है मार देते हैं, अपने को जो है तरपा करके जो है कत्ल कर दिया जाता है, अपने को मार दिया है, अपने को मार दिया। हाँ। तो हम लोग चाहते हैं कि इतना समाज में जो इतना हुआ है, पहले शकील बाबू का घटना हो चुका था, अब मिनाज बाबू जो घटना हुआ, इस चीज से हम लोग सब दुखी हैं। रोंगटे खड़ा नहीं हुआ था क्या आपका? जिस वक्त आपने शकील की जान ली उस वक्त आपका मन और दिल नहीं भरा क्या? उसके बाद मिनहाज को तरपा दिया। हाँ, अरे जमीन के लोभी, जायदाद के लोभी, तुमको अल्लाह माफ करेगा, ईश्वर और भगवान माफ करेगा कि नहीं करेगा, ये तो कयामत के बाद ही पता चलेगा। ये चचा जी हैं हाजी साहब, कैसे हुआ था ये सब मामला? इसमें मामला सबसे पहले शकील को तो फांसी दे दें, हाँ। मार के उसको फांसी दे दिया गया था, फिर पोस्टमार्टम नहीं हुई। कोई दुश्मनी था क्या? हाँ, जमीन के विवाद में जमीन, केवल जमीन। हाँ, जी। अरे मरने के बाद जो है ना साहब, आपको 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होती है, और उसी जमीन के लिए 2 कत्ल कर दिए। हाँ जी, 2 कत्ल कर दिए। जी। करना चाहिए नहीं, क्या? सजा मिलनी चाहिए। हाँ? एकदम बिल्कुल मिलनी चाहिए, हाँ। मिलनी चाहिए सजा। मिनहाज की बीवी अब विधवा हो चुकी है, बिल्कुल विधवा हो चुकी है, उनके बच्चे अनाथ हो चुके हैं, ईश्वर के अलावा कोई सहारा नहीं बचा। नहीं, हाँ, बस उसका सहारा सिर्फ भगवान और अल्लाह है। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सजा दोषी को? जी, मैं यहाँ से नहीं हूँ। नहीं है तो ये जानकारी मिली है ना आपको कि यहाँ इतना बड़ा घटना हुआ, तभी आप यहाँ पर पधारे हैं साहब। तो इतना बड़ा घटना हुआ, आप बोल रहे हैं यहाँ से नहीं हूँ, आपको पता होना चाहिए कि गलत हुआ है। हाँ, जब गलत हुआ है तो गलती करने वालों को बख्शा जाए कि नहीं, उसको जो है कि फूलों का माला पहनाया जाए या फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और इस मामला को ठीक से है जांच ना? किया जाए। जी, इस मामला को ठीक मैं भी यही कहूंगा, पुलिस अधीक्षक महोदय, इस मामले के जो है गहराई और गिराई से जांच कीजिए, और जो निर्दोष है उनको बख्श दिया जाए, और जो दोषी है उनको छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। हाँ चाची, हाँ, आपका बेटा को मार देगा तो कैसा लगेगा? नहीं छोड़ेगा, हाँ? नहीं छोड़ेगा, हाँ? सजा होना चाहिए, उसको भी सजा होना चाहिए, कानून भी होना चाहिए। उसको भी फांसी भी देने से भी कम है हम लोगों का ख्याल से। फांसी होना हाँ, चाहिए। हाँ? फांसी भी होना चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत करने का सोचे भी नहीं। हाँ, सोचना पड़ेगा। हाँ चाचा जी, हाँ, आज मैं पूछना चाहता हूँ, वह मीडिया कहाँ है? जो गोदी मीडिया है वो कहाँ है? और जो हिंदू और मुसलमान का रंग देते हैं ग्राउंड पर जाकर के, वो मीडिया आज कहाँ है? वो पत्रकार कहाँ है? वो रिपोर्टर कहाँ है? आज यहाँ मुसलमान है इसीलिए आप नहीं आ रहे हैं। अगर मुसलमान एक हिंदू को मार देता तो आप आ जाते। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, पत्रकारिता एक अलग धर्म है, और इस धर्म का कदर करिए, और मिनहाज के दरवाजे पर पधारिए साहब, और जो है मिनहाज की बीवी को, मिनहाज के बच्चे को, शकील की बीवी और शकील की माँ, बूढ़ी माँ को, जिनका पांव थरथराता है, कलेजा कांपता है, उनके 4 बच्चों को जो है आप यहाँ से रिपोर्टिंग करके इंसाफ दिलाने का काम कीजिए। मैं यही कहूँगा, हाथ जोड़ कर विनती करूँगा, इंसाफ शकील के भी परिवार को मिलना चाहिए, और दोषी को जो है बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं यही कहूँगा। पप्पू यादव जी आ रहे हैं, गरीबों के वो मसीहा कहे जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहीं से हैं भाई? आप कहाँ से हैं? आप यहीं से हैं? यहीं से हैं। इतना बड़ा मामला हुआ, यहाँ के सांसद विधायक जी आए नहीं आए हैं? सांसद विधायक जी आए हैं? आए हैं। कब आए? सांसद विधायक कब आए हैं भाई जी? सांसद विधायक कब आए हैं? हाँ, कब आए थे चाचा? मिनाज के मैटर में जो ये पोस्टमार्टम हुआ था, उस रोज आया था, वो कुछ करके नहीं गया, बस वो देख के चला गया। कुछ मदद वदद नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। वोट दे करके जो है ना आप लोग करते हैं गलती, ठीक है? फ्यूचर पर खींचिए सारे लोग, बिल्कुल। ये नेता सत्ता शासन पर बैठे लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। जब तक उनको भी सजा नहीं दीजिएगा तब तक नहीं सुधरेंगे। नहीं सुधरेंगे। मेरी बात बुरा
कातिल घूम रहा है। मेरी बात बुरा जरूर लगेगी, लेकिन साहब मुझे जेल में डाल दो, तुम हथकड़ी पहना दो, मैं हक बोलूंगा और बोलता रहूंगा और बोला भी हूँ। हाँ? सही बात है, है बिल्कुल ना? बिल्कुल सही बात। आप लोग मिनहाज के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं, उनके छोटे बच्चे के साथ खड़े हैं। आइए थोड़ा सा अंदर का भी दृश्य हम दिखाएंगे आपको। देखिए देखिए दोस्तों, यही वो मिनहाज का घर है, जो मिनहाज है जिनको जो है तड़पा कर मार दिया गया, यही वो मिनहाज का घर है। अब एक बात बताइए, उनकी बीवी जो है बिल्कुल बेवा हो चुकी है, बच्चे अनाथ हो चुकी है, उनका जो है कोई सहारा नहीं है। अब हमको बताइए साहब, उनके बच्चे को इंसाफ मिलेगा? उनकी पत्नी को इंसाफ मिलेगा? कहाँ है मिनहाज का बच्चा? कहाँ है? ये है, यही है, ये है। क्या नाम है इनका? हाँ? शीश मुंतहा। ये बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे हैं, बालक है। इनको पता नहीं है साहब कि मेरे बाप को जो है तड़पा करके मार दिया गया। उनको जो है धारदार हथियार से उनके जो है पीछे से सिर पर वार किया गया और जो है बीच रोड पर चारों खाने चित कर दिया। बेटे तुम्हारा पिताजी कहाँ है? कहाँ है? आंखें नम हो गई, आंखें नम हो गई बच्चे। अरे दुश्मन, तुम्हारा कलेजा नहीं कंपा था क्या? ये बच्चे ने क्या कसूर किया था जिसकी वजह से जो है आज इनका माँ पिता जो है इनसे छीन लिया गया? पिताजी कहाँ है? नहीं बोलेगा। उस दुनिया में चले गए हैं जहां से इंसान कभी वापस नहीं आता है, कभी नहीं लौटता है। चला गया ना तुम्हारा पिताजी, नहीं बोलेगा दोस्तों। कैसे बोलेगा, कैसे बोलेगा? मासूम है, दुनिया भी नहीं देखा है। हाँ? ये शकील का है, शकील की बेटी है, ये शकील की बेटी है। ये क्या नाम हुआ बेटी? पिताजी कहाँ है? चला गया। इसको कुछ पता नहीं है, लोग इनको बता रहे हैं, तब ये बोल रही है कि मेरे पापा जो है अल्लाह के पास चला गया, यानी भगवान ईश्वर के पास चला गया, अल्लाह के पास चला गया। आएगा कभी? साहब जी, सुशासन बाबू की सरकार सुशासन की बात करते हैं ना, तो ये बच्ची को इंसाफ दिला दीजिए। ये जो है बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए। मुझे पता है, आपको भी पता है, इनका पिता अब वापस नहीं आएगा, लेकिन दोषी को, आरोपी को ऐसी कड़ी सजा दीजिए ताकि जो है इन बच्चे को जो है ना आपको दुआएं लग जाए, और आपको दुआएं लग जाए, और इनकी पत्नी को जो है, दोनों की पत्नी और माँ को जो है कलेजा उनका जो है ठंडा हो जाए। बस मेरा यही प्रयास।